साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जिनका लगभग आज 124-25वां दिन है उनके एजिटेशन का। जो प्रदर्शन वो कर रही हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, इतने दिन से उस पर न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक खास बात हम कर रहे हैं चंद्रशेखर के एक बयान के बारे में। ये चंद्रशेखर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुजन मीडिया के अंदर खास तौर से, जिसमें बहुजन मीडिया के जो पत्रकार हैं, मीडिया पर्सन हैं, उन्होंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया उसके खिलाफ दी है। तो पहले तो मैं आपको ये वीडियो में बयान दिखा रहा हूँ, जिसमें वो बयान में कह रहे हैं कि बहुजन मीडिया मुझ पर सवाल करता है और जो चार बार इस देश की मुख्यमंत्री रही, नाम नहीं ले रहे हैं मायावती जी का, बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी का, लेकिन उनका इशारा और उनका जो क्वेश्चन मार्क वो मायावती के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन पत्रकार है ना, वो रोज मेरे खिलाफ ये बात चलाते हैं कि देखो चंद्रशेखर आजाद आंदोलन करते हैं और उसमें लोग जेल जाते हैं, मुकदमे लगते हैं। दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, जब वो बहुजन पत्रकार जाते हैं तो पूछते चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे तो पता लग गया ना कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है। जब पूरी सरकार उनके साथ खड़ी तो क्या करो। तो वही पत्रकार सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए पूछता हूँ। कभी उनसे पूछो ना जिनको अब तक यहाँ तक किया, पूरी दिल्ली की टीम रहती है ना। अभी क्या है ना, मैं कभी ये भी सोचता हूँ, कभी पत्रकार ये नहीं पूछते जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया वो क्या कर रहे हैं। और जितने भी संगठन हैं, काफी सारे संगठन प्रोफेसर रितु के एजिटेशन में जा चुके हैं। कई लोग वहां पे उनके प्रदर्शन में रात भी बिताए हैं। कई बुजुर्ग लोग भी हैं ऐसे जिन्होंने वहां पर उनको समर्थन देने का, और जो महमूद प्राचार्य जी हैं वो एक एज ए लॉयर उनके साथ में खड़े दिखते हैं और पूरा उसको न्याय दिलाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। वही चंद्रशेखर जो हमारा युवा नेता है हमारे बहुजन समाज का, और बहुजन समाज के खास तौर से युवाओं से उनको बहुत बड़ा प्यार मिलता है, बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। उनके कई सारी बातों पे मैं पहले भी कटाक्ष कर चुका हूं, क्योंकि वो मुझे कहीं से भी बहुजन जो विचारधारा है, बहुजन जो आइडियोलॉजी है, उसमें वो मुझे आज तक कभी भी नजर नहीं आती है। तो ये सवाल हम इसलिए उन पर कर रहे हैं कि एक तो वो उस प्रदर्शन में अभी तक नहीं गए, और जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जनरल कम्युनिटी का जो या एक आंदोलन था पीछे पहलवानों का जंतर मंतर पर, जिसमें वो कई दिन तक उन पहलवानों के साथ मंदिर में भी मत्था टेकने या गुरुद्वारे में मत्था टेकने या मस्जिद ऐसी धार्मिक जगह जाकर के भी उन्होंने कुछ इस तरह की प्रार्थना करने की कोशिश की कि भाई उसको जो वहाँ पहलवान बेटियां, जो ब्रजभूषण सिंह जो उसके स्पोर्ट्स के जो हैं, जो चेयरमैन या अध्यक्ष जो भी हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो यहाँ पर उनका जो बयान वीडियो में है, वो बयान ये कह रहा है कि भाई सरकार जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वाइस चांसलर के साथ है, तो ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं इससे रितु को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो क्या हम लोगों को या चंद्रशेखर जैसे लोगों को, क्या हमको उनका रितु का साथ नहीं देना चाहिए? क्या हम इस बात से डर जाएं कि भाजपा की आरएसएस संघी सरकार है और उस पर वो उनको न्याय मिलना मुश्किल है थोड़ा? तो ये कहीं से भी एक मैं समझता हूँ ये जो परसेप्शन है उनका बहुत ही बहुजन समाज के प्रति भी और एक बहुजन बेटी के प्रति बहुत ही गलत परसेप्शन है। उनको वहां जाकर के उनके साथ उनके आंदोलन में जाकर के अपनी भागीदारी को निभाना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। और जहां तक चंद्रशेखर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उस शख्स ने, उस युवा ने कभी बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है या बहुजन विचारधारा को पढ़ा है, क्योंकि मैं उनके कुछ पीछे के कोट भी यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एक नारा दिया कि ग्रेट दी चमार, ग्रेट दी जाटव, पूरे एक मैं समझता हूँ जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उसी आइडियोलॉजी को, उस संघीय आरएसएस के आइडियोलॉजी को मजबूत करने का काम इस नारे में मुझे दिखता है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जितना आप हिंदू धर्म को जितना जल्दी आप छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपका विकास का रास्ता तैयार होगा और विकास का रास्ता आपको खुलेगा। तो अगर आप
ग्रेट दी चमार या ग्रेट दी जाटव युवाओं को जाति के रूप में आप मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आरएसएस और हिंदुत्व मजबूत होता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है उनका इस तरह का बयान आना प्रोफेसर रितु के मामले में कि मैं वहाँ वो आंदोलन उनका सफल नहीं होगा, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, हम ऐसे आंदोलन का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कुछ उनके और मैं चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा जब किसी के साथ कोई उत्पीड़न होता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर तो वो एक न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को निकलते हैं। और वो न्याय दिलाने के टाइम किस तरह से निकलते हैं ये मैं जरूर इस वीडियो के साथ में जिक्र करना चाह रहा हूँ। 200 गाड़ियों का काफिला 500 किलोमीटर के लिए निकलता है और जहां से निकलते हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो बननी चालू होती है, उनका एक स्टाफ रहता है, उनका एक यूट्यूब चैनल रहता है, वो वीडियो दिखाना शुरू करता है, उसको बहुत अहुआ बनाया जाता है कि वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अगर मैं इसको असलियत में आपके सामने रखूं तो आज तक आपने देखा होगा ज्यादातर केस में वो जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं, उसका फोटो खिंचाते हैं, उसका थोड़ा सा 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं। क्या इससे अगर हम रितु को कंपैरिजन करें तो क्या इससे उस परिवार को भी न्याय मिल जाएगा? तो एक बहुत बड़ा सोचने का बहुजन समाज के खासतौर से युवाओं को सोचना चाहिए। जबकि मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि अगर वो 200 गाड़ियों के काफिले से वो लड़का जाता है तो वो 2 गाड़ियों से भी जा सकता है। अगर 500 किलोमीटर जाने के अंदर कम से कम एक गाड़ी के अंदर 10,000 का पेट्रोल खर्च होता है, अगर 200 गाड़ियां जाती हैं तो 20 लाख का पेट्रोल खर्च होता है। तो वो क्यों ना 2 गाड़ियों में अपने 4 अच्छे वकील उस गाड़ियों में बिठा के लेके जाएं, 4 अच्छे बुद्धिजीवी 2-4 उसमें बिठाएं या 2-4 पत्रकार अपने बहुजन समाज के बिठाएं जो उनको आगे इस चीज को दिखाएं कि वो एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और अगर 2 गाड़ियों से जाएंगे तो मात्र 19,80,000 रुपये मात्र बच जाएगा जो उस परिवार को जाकर के वो आर्थिक तौर पर सहायता कर सकते हैं, जिससे उसकी न्याय की जो प्रक्रिया है, उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया में उसको एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो उसके बाद एक अच्छा वकील कर पाएंगे। और एक जो घर में जो अन्याय हुआ है वो अन्याय हमेशा शेड्यूल कास्ट में भी उसके ऊपर होता है जिसके घर में आर्थिक मजबूरी होती है, जिसके साथ में वो दूसरे ब्राह्मणवादी या ठाकुर या मनुवादी लोगों के घरों में जाकर के नौकरी करते हैं या उनके खेतों में नौकरी करते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। अगर ये फंडिंग को यहाँ रास्ते में न खर्च करके अपने उन भक्तों से बोलें, अपने उन समर्थकों से बोलें कि भाई मैं सिर्फ 2 गाड़ियों से जाऊंगा और इसके लिए जो आप पेट्रोल में ये गाड़ियों में खर्च करने वाले हो, आप ये मुझे पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं उस पीड़ित परिवार को मैं दे करके एक आर्थिक सहायता भी उनको कर सकूं। बट ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। उससे अच्छा तो जो हमारा चैनल है बहुजन दस्तक, एक फोन के अंदर पूरे देश के अंदर चाहे कहीं का कोई SSP हो, SP हो, CO हो, DM हो, एक फोन के ऊपर तुरंत FIR होती है और एक्शन भी होता है। अगर SC/ST केस बनता तो वो भी IAS और IPS अफसर हमारे फोन के बाद लगाते हैं, और जिसमें कि हम किसी भी पीड़ित परिवार से आज तक हमने 1 रुपया ना लेते हैं और ना ही लेना पसंद करेंगे। तो मेरा मतलब है कि वो किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सवाल है। और इस तरह से मैं समझता हूं कि जो मुहिम चला रहे हैं एक बरगलाने का काम उसमें ज्यादा दिखता है, जो नहीं होना चाहिए। और साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय संविधान। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुजनों की लड़ाई को, वंचितों की लड़ाई को ठीक से लड़ पाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक
भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।